नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, इस साल के शुरुआत में कुछ दुर्लभ दृश्य विश्व भर ने देखे और वो था कि सहारा के रेगिस्तान में कुछ इस प्रकार से स्नोफॉल देखने मिला। तो इस प्रकार से जो सैंड था, जो रेत था सैंड ड्यून का, वो कुछ आइस से, स्नो से इस प्रकार से ढका हुआ था और कहीं ना कहीं बदला मिजाज आप ऊंट से लेके चरवाहों का भी देख सकते हैं। तो इसके साथ ये सवाल उठता है, आखिरकार सहारा डेजर्ट में इस प्रकार का स्नोफॉल क्या ये रेगुलर फिनोमेना है या पहले भी ऐसा हो चुका है? नंबर वन। नंबर टू, क्या कारण बताया जा रहा है इसके पीछे? और नंबर थ्री, मैं आपको कहना चाहूँगा ये थोड़ी पुरानी न्यूज़ है, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि पाथफाइंडर में हम कोशिश करते हैं कोई भी टॉपिक छोड़ने का नहीं, तो कुछ भी छूटे नहीं। तो जनवरी में मैं अवेलेबल नहीं था, लेकिन ये न्यूज़ कवर मुझे कराना था क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आइए इसके साथ ये क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, न्यूज़ में है वर्ल्ड्स हॉटेस्ट डेजर्ट टर्न्स इनटू विंटर वंडरलैंड। कारण है रेयर स्नोफॉल यहाँ पर देखने मिला है। तो क्या ये पहले यहाँ पे स्नोफॉल हो चुका है दोस्तों? जी हाँ, बिल्कुल हो चुका है। फिफ्थ टाइम हो रहा है 42 साल में। इससे पहले 1979 में यहाँ पे स्नोस्टॉर्म आया है। 2016 में भी स्नोफॉल हुआ था, ट्रैफिक भी रुक गई थी। 2018 में 40 सेंटीमीटर इन स्नोफॉल हुआ है और अब 2021 में हो रहा है। यानी कि ऑफ लेट आप देखें तो ये स्नोफॉल की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है। तो ये तो हम सब ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है, क्या सहारा में टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट पहली बार गया है? नहीं साहब, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर रेगिस्तान में तो जाते रहते हैं, है ना। -2 -3 डिग्री सेल्सियस तो जाता रहता है, लेकिन मॉइस्चर सप्लाई कहाँ से आया? सवाल ये उठता है। स्नोफॉल होने के लिए सिर्फ टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट जरूरी नहीं है, वो तो अपने थार डेजर्ट में भी पहुंच जाता है, कच्छ में भी हो जाता है। सवाल उठता है, मॉइस्चर कौन दे रहा है इस बंजर इलाके को? तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों, न्यूज में क्या है? न्यूज में है स्नोफॉल इन सहारा डेजर्ट वॉज अ रेयर इवेंट। तो बहुत रेयर इवेंट है। स्नो सेटल्ड ऑन सैंड एंड आइस कवर्ड स्नो सेटल्ड एंड द सैंड एंड आइस कवर्ड द सैंड ड्यून्स आफ्टर दी टेम्परेचर ड्रॉप बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। सही बात है भैया, टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट हुआ तो स्नोफॉल देखने मिला। तो सहारा डेजर्ट की बात करूँ तो दोस्तों, यहाँ पे 58 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। एंड क्या ये स्नोफॉल पूरे सहारा डेजर्ट में हुआ है? नहीं दोस्तों, सहारा डेजर्ट आप देख सकते हैं बहुत बड़ा है। स्नोफॉल जो हुआ है दोस्तों, ये आइन सेफ्रा, ये जो जगह है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं आइन सेफ्रा, यहाँ पर हुआ है। ये अल्जीरिया में है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, दिस इज एटलस माउंटेन। ये एटलस माउंटेन है, यानी कि आप देखें तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों, दिस इज एटलस माउंटेन। दिस इज एटलस माउंटेन और इसी के इस वाले हिस्से में आप देख सकते हैं आइन सेफ्रा बसा हुआ शहर है। तो यहाँ पर ही स्नोफॉल देखने मिल रहा है। तो ये वाला जो इलाका है आइन सेफ्रा भी आप देखें तो करीबन 3000 फीट की ऊंचाई पे, 1000 मीटर ऊंचा है। यानी बहुत ऊंचा तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक ऊंचा आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे सैंड ड्यून्स भी हैं। 180 मीटर के सैंड ड्यून की खुद की हाइट हो जाती है 1000 मीटर के ऊपर। एंड यहाँ पे वाटर स्कार्सिटी भी है। तो यहाँ पे टेम्परेचर रीच -2 डिग्री सेल्सियस। ऐसा नहीं कि पहली बार टेम्परेचर माइनस में पहुंचा होगा, यहाँ पहले भी पहुंचता है। गर्मी में टेम्परेचर 50 डिग्री भी इन इलाकों में पहुंच जाती है। फिर भी आइन सेफ्रा की अगर मैं बात करूं तो ऑन एन एवरेज आप टेम्परेचर देखेंगे 38 डिग्री सेल्सियस समर में होता है और जनवरी में माइल्डर टेम्परेचर 14 डिग्री तक रहते हैं, लेकिन रात वगैरह को टेम्परेचर ड्रॉप करती है। अब सवाल उठता है, यहाँ पे स्नोफॉल कैसे हुआ? तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अल्जीरिया है, यहाँ पर कुछ आइन सेफ्रा है। तो जो कारण बताया जा रहा है, डेली मेल में काफ़ी ज़्यादा आपको न्यूज़ देखने मिलेगा। एंड साथ ही साथ वो डेली मेल के न्यूज़ की ही बेसिस पे बाकी सब भी इसी थ्योरी को मान रहे हैं कि यहाँ पे स्नोफॉल क्यों हुआ। तो कारण बताया जा रहा है कि जो सेंट्रल एशिया है दोस्तों, ये जो सेंट्रल एशिया है, इसको मैं थोड़े अलग कलर से आपको मार्क करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं दोस्तों, दिस इज सेंट्रल एशिया, है ना। तो यहाँ पे एक हाई प्रेशर सिस्टम विंटर्स में बना। ये हाई प्रेशर सिस्टम HP मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर बना। हाई प्रेशर सिस्टम है दोस्तों, तो कैसा मूव करेगा? इसमें हवाएं क्लॉकवाइज मूव करेंगी। तो क्लॉकवाइज हवाएं मूव करी और ये हाई प्रेशर सिस्टम मूव करना स्टार्ट किया। मूव करता हुआ ऐसे सऊदी अरेबिया आया और मूव करता हुआ ही ये सऊदी अरेबिया से ऐसे मूव किया और फिर आप अगर देखें तो यहाँ से मूव करता हुआ ये कुछ इधर भी आया। जब ये इस प्रकार से अल्जीरिया में मूव किया तो इस दौरान इसने मॉइस्चर पिक किया है। टेम्परेचर -2 जाना कोई बड़ी बात नहीं है, रेगिस्तान में तो जाता ही है, रात को टेम्परेचर माइनस में जाता ही है, आए दिन की बात है। मॉइस्चर कहाँ से आया?
कह रहे हैं इस हाई प्रेशर सिस्टम जब ये मूव की है उस दौरान ये मॉइस्चर इस प्रकार से समुद्र के ऊपर से हवा से पिक करती हुई आई है और फिर जाके ये मॉइस्चर जब टेम्परेचर भी माइनस में पहुंच गया और मॉइस्चर भी था तो हमको स्नोफॉल देखने मिला है। तो अगर आप स्नोफॉल की बात करें तो 1979 में भी स्नोस्टॉर्म दिखा था, 2018 में भी दिखा है, 40 सेंटीमीटर स्नोफॉल हुई है। सहारा डेजर्ट की बात अगर करें दोस्तों तो आज तो ये बहुत ड्राई है, लेकिन सहारा डेजर्ट के इतिहास में आप जाएंगे तो यहाँ का टेम्परेचर और जो वेजिटेशन है दोनों बदलती रहती है। एंड इस वक्त भले रेगिस्तान है लेकिन 15,000 साल बाद ये अगेन घना जंगल हो सकता है, बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा। तो सहारा डेजर्ट की टेम्परेचर एंड वेजिटेशन मॉइस्चर सब कुछ बदलती है, वहाँ की क्लाइमेट चेंज होती रहती है। हालांकि सहारा डेजर्ट में जो ये स्नोफॉल हो रही है, कई रशियन मेट्रोलॉजिस्ट एंड अन्य साइंटिस्ट का भी कहना है ये ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है, क्लाइमेट चेंज का नतीजा है। WMO की बात करें तो उन्होंने भी कहा है कि जो स्नोफॉल है सहारा की अगर हम बात करें तो बहुत वर्ल्ड में क्लाइमेट एबनॉर्मेलिटीज एंड एनोमलीज देखने मिल रही हैं। जो रेयर ऑफ द रेयर एक्सट्रीम रेयर इवेंट थे वो फ्रीक्वेंसी में बढ़ने लगे हैं। पहले ये चीज़ें 100 साल में 200 साल में एक बार होती थी, अब ये रिपीट होनी शुरू हो गई 4 साल में 5 साल में। तो इसी की बात करते हुए कह रहे हैं सहारा में स्नोफॉल भी वैसा ही एक फिनोमिना है। लॉन्ग कोल्ड स्पेल नॉर्थ अमेरिका में वैसा ही एक फिनोमिना है। साइबेरिया में टेम्परेचर 40, 45, 46 डिग्री, 48 डिग्री, 50 डिग्री पहुंच जाना कुछ वैसा ही फिनोमिना है। तो ये सारे फिनोमिना जो हैं कहीं ना कहीं दोस्तों ये बता रहे हैं क्लाइमेट चेंज इज द रियलिटी। वैसे ही वेस्टर्न यूरोप में जो फ्लड्स आया है वो भी बताता है क्लाइमेट चेंज हो रही है। तो इनका हाई रिकरेंस हो रहा है, ये बताता है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हो रही है। सहारा की तो खैर बात ही अलग है, वहाँ भी स्नोफॉल आज हो रही है, कल को 15,000 साल बाद वहाँ की वेजिटेशन एंड क्लाइमेट दोनों बदलने वाली है। लेकिन क्लाइमेट चेंज का ही नतीजा है जो आप ये सारी चीज़ें इतनी फ्रीक्वेंटली देख रहे हैं, ऐसा रशियन मेट्रोलॉजिस्ट का भी कहना है। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड पाथफाइंडर चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जब भी अन अकेडमी आए यूज़ द कोड KC10। तो आपको बताना चाहूँगा हम कुछ ऑफर्स रन कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में देख सकते हैं, 1 साल की सब्सक्रिप्शन में जो कीमत है इस वक्त वो है 51,471 रुपीज़ आफ्टर यूजिंग द कोड KC10। और 18 महीने की सब्सक्रिप्शन की कीमत है 59,848 रुपीज़, दैट टू ऑन यूजिंग द कोड KC10। तो प्लस कॉम्बो में 4,500 रुपये की छूट है, प्लस GS में 2,500 रुपये की छूट है और लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही ऑफर है। 1 साल की सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री मिल रहे हैं। आइकनिक मंथ की बात कर दूं दोस्तों, अगर आप देखें तो 22% ऑफ विद कॉम्बो है और 10% एडिशनल एजुकेटर्स कोड के साथ डिस्काउंट है। तो आइकनिक GS एंड ऑप्शनल कॉम्बो अगर आप लें तो उसकी 18 महीने की आइकनिक कॉम्बो की जो कीमत है आफ्टर यूजिंग द कोड KC10 76,176 रुपीज़ है। आइकनिक सब्सक्रिप्शन में दोस्तों बहुत फायदे हैं, 1-to-1 लाइव मेंटरिंग होती है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होता है, डेली क्वेश्चन आपको मिलता है, आप आंसर लिखिए और उसको इवैल्यूएट किया जाता है, स्टडी प्लानर मिलता है, आपके साथ आपके एक मेंटर होते हैं जो आपसे जुड़े रहते हैं और आपके मन में जो भी डाउट हो आप उनसे हर 10 से 15 दिन के बीच में बैठक होती है जिसमें आप एक मीटिंग 15 दिन में फोर्टनाइटली लगभग होती है, जिसमें आप उनको जो भी आपको जहाँ भी बॉटल नेक्स आ रहे हैं, रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं, वहाँ पर आप उसको पोस्ट कर सकते हैं। वो आपको मदद करेंगे कैसी स्ट्रैटेजी बनानी है, क्या प्लान करना है, और ओपन हाउस में आप बोल भी सकते हैं, अपना जो बयान है वो भी रख सकते हैं। तो दोस्तों स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज है, आपको जैसा बता दूं तो आप देख सकते हैं, इसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। फ्री मेगा टेस्ट सीरीज है UPSC CSE के लिए, अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन की 1 साल की कीमत है ऑन यूजिंग द कोड KC10 46,791 रुपीज़ और 1 साल की आइकन की कीमत है 57,041 रुपीज़ ऑन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन 1 साल की ऑप्शनल की है 24,750 रुपये में ऑन यूजिंग द कोड KC10। लोन की अगर आवश्यकता है दोस्तों तो आप हिचकिचाएं मत, बस नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखिएगा, उसको फिलअप कीजिए, यूज द कोड KC10, 0% इंटरेस्ट रेट में आपको लोन मिलेंगे, 2 घंटे में अप्रूवल है, मिनिमल पेपर वर्क है, फ्लेक्सिबल टेन्योर्स भी हैं। 2022 प्रीलिम्स बूस्टर बैच कोर्स है, आप देख सकते हैं ये सब स्टार्ट होने वाले हैं, तो 9 फरवरी से स्टार्ट हुए हैं, तो इनका हिस्सा ज़रूर बने एंड UPSC CSE बैचेस हैं, इनका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट।